हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताओ कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है। तो हमने लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी विंग से नाराज़ हो चुका था क्योंकि जंगशा ने ये बताया था कि विंग ने बचपन में विंग ने किसी लड़की को प्रॉमिस किया था कि वो उससे शादी करेगा करके। बट विंग ने जो ना वांग जी के सामने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर तो कर दी थी, बट फिर भी हमारा वांग जी गुस्सा था विंग से। एंड गुस्से के चक्कर में वो विंग को इधर उधर घुमाते जा रहा था, कुछ ना कुछ लाने के लिए कह रहा था। यहाँ तक कि उसे 100 बार यानी जो ना पुशअप भी करने के लिए कहा गया था। विंग आखिर में थक चुका था और विंग ने कहा था कि वांग जी प्लीज़ ना मुझे माफ़ कर दो ना। बट वांग जी ने कहा था क्या मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ? तुमने किसी और से वादा किया था, तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, तुमने मुझे चीट किया है। बट विंग कहता मैंने कुछ भी नहीं किया वांग जी, वो जस्ट बचपन की बात थी, वो एक लड़का था। विंग कहता वांग जी कहता मुझे कोई मतलब नहीं है। और वांग जी अपने ऊपर कंबल लेके सो चुका था एंड विंग भी वहीं पे वांग जी को हक करके सो चुका था। अब नेक्स्ट डे हम मॉर्निंग का देखते हैं जहाँ पे वांग जी उठने के बाद जो ना विंग को देखता ना कुछ भी, वो अपने काम करना स्टार्ट कर देता है, अपने मॉर्निंग रूटीन को कंप्लीट करता है। जिसके बाद वो बाहर आ जाता है क्योंकि वांग जी बाहर आता है जहाँ पे वेंचिंग थी। वेंचिंग के पास जाता है एंड वेंचिंग से बातें करता है और विंग को उठाता ही नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं, विंग को पूरा इग्नोर कर देता है। जिसके बाद जो है ना वो वहाँ पे पहुँच जाता है जंगशा के पास, जहाँ पे जंगशा वांग जी को देखता है, कहता है कि क्या तुम दोनों के बीच के अंदर की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई तुम दोनों के बीच की? तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। तो वेंचिंग कहती है कि वांग जी समझो, वो जस्ट चेंग मजाक कर रहे थे और कुछ भी नहीं, उन्होंने मुझे बताया वो एक लड़का था। तो वांग जी कहता है हाँ मैं जानता हूँ, फिर भी ऐसे कहता है। जहाँ पे वेंच कहता है ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, बट मुझे एक बात पूछनी थी, क्या हम मार्केट चले कुछ ज्वेलरीज वगैरह ख़रीदने के लिए? तो वांग जी कहते क्यों? तो वेंच कहते कि क्या तुम भूल गए हो वांग जी, तुम्हारे भाई के? तो वांग जी को याद आता है तुम्हारे भाई की शादी के लिए जाना है करके। तो वांग जी जो है ना शांत हो जाता है बिल्कुल। जहाँ पे वेंच कहते क्या हुआ है, क्या तुम चलना नहीं चाहते हो? तो अंजित नहीं मैं चलूँगा। तो जंगशा कहते हैं बाहर मार्केट जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं पे हम बुला लेंगे। तो वेंचिंग कहते क्या तुम चाहते हो कि हम लोग घर में रह कर के बोर हो जाए, हम कहीं पे घूमने के लिए नहीं जाए? तो जंगशा कहते ठीक है जाओगे तो वो सारे है ना डिसिपल को लेके जाना। तो वेंचिंग कहते कि हाँ इतना तो हमें समझ है, हम इतना तो कर ही सकते हैं, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो जो जंगशा कहता है कि तुम हर बात को उल्टा ही क्यों लेती हो? तो वेंचिंग कहते अच्छा मैं उल्टा लेती हूँ? हाँ तुम्हारा दिमाग ही उल्टा है, ऐसे कहती है। एंड जो है ना वेंचिंग वांग जी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो करके, ऐसे कहती है। जिसके बाद जो है ना वेंचिंग एंड वांग जी वहाँ से सीधा मार्केट के लिए निकल जाते हैं कुछ डिसिपल्स के साथ। जिसके बाद जो है ना हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग 11 बजे उठ जाता है। उठने के बाद जो है ना वो वांग जी को ढूंढता है, पहले बेड पे, उसके बाद बाथरूम में, सारी जगह पे वो ढूंढता, बट वांग जी नहीं था। इसलिए विंग कहता है कि हाँ मैं लेट उठा ना, वो शायद से बाहर चला गया होगा। इसलिए विंग जल्दी से बात लेता है एंड बाहर आता है। और बाहर आने के बाद जो है ना वो डिसिपल से पूछता है कि वांग जी कहाँ है? तो डिसिपल कहते हैं कि वो यहाँ पे नहीं है करके, वो मार्केट गए करके। तो विंग कहता है क्या मार्केट, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वो बाहर आता है एंड इसके बाद उसे जंगशा नज़र आता है, जो जंगशा कुछ काम कर रहा था, जो काम करते हुए विंग को आते हुए देखता है। जहाँ पे जंगशा था आ गई तुम, लगता है बहुत अच्छी रात गई है तुम्हारी। तो विंग कहते हाँ तुम्हारी वजह से, तुम्हारी कृपा है जो मेरी इतनी अच्छी रात गई है। हाँ तो जो ये था ना हमारा चेंग, वो हंसते हुए कहता और इतना लेट क्यों हुआ तुम्हें? तो विंग कहता है कहा ना तुम्हारी वजह से बहुत अच्छी रात गई है मेरी। तो विंग जस्ट एक स्माइल करता है। जिसके बाद चेंग कहता है कि हाँ तुम्हारा पार्टनर गया है मेरी पार्टनर के साथ घूमने के लिए मार्केट। विंग कहता है क्यों? तो चेंग कहता है कि शादी है ना लैंची चैन की, इसके कारण वो लोग क्लोथ खरीदने के लिए गए हैं। तो विंग कहते तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, हम लोग भी चलते हैं। तो चेंग कहते हैं हमारे पास बहुत सारे काम है, बाबा और माँ नहीं है तो हमें क्लैन की ड्यूटीज़ है हमारे पास। तो विंग कहता है ओके तुम क्लैन की ड्यूटीज़ को संभालो, मैं चला मार्केट। तो जंगशा कहता क्या कह रहे हो तुम नहीं जा सकते हो, तुम्हें मेरे साथ रहना होगा और तुम्हें मेरे साथ इन क्लैन की ड्यूटीज़ को निभाना होगा, मैं अकेले थोड़ी ना करने वाला हूँ, हम दोनों को बताया गया है माँ ने और बाबा ने, तो तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। तो विंग कहते चेंग मुझे मत घसीटना इन सब में, हम बाद में करेंगे ये सब, हम पहले चलते हैं और देखते हैं कि वो लोग क्या खरीद रहे करके, हम भी मदद करेंगे और कुछ चीज़ें हम भी ले लेंगे। तो चेंग कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो लोग भी मार्केट के लिए निकल जाते हैं और मार्केट में पहुंचने के बाद विंग एंड वेंचिंग को ढूंढ रहे थे, बोले तो वांग जी एंड वेंचिंग को ढूंढा जा रहा था। कुछ टाइम के बाद वेंचिंग एंड वांग जी उसे नज़र भी आते जो एक शॉप पे जो बार्गेनिंग कर रहे थे, जहाँ पे बार्गेनिंग करते हुए
वो कह रहे थे कि आप इतने में दे दीजिए 3 चांदी के सिक्के में, बट वो दुकानदार जो था ना वो मान ही नहीं रहा था। वो कहता है कि आप हो कौन। पर क्योंकि यहाँ पे जो ना वेंचिंग एंड वांगजी ने जो ना अपने आप को पूरी तरह से अच्छे से कवर करके रखा था, और वांगजी एंड वेंचिंग के साथ जो डिसिपल थे ना वो उनके साथ नहीं थे, इसलिए वो साइड में थे। एंड ये लोग जो नॉर्मल लोगों की तरह वहाँ पे शॉपिंग कर रहे थे, इसके कारण तो दुकानदार को नहीं पता था कि ये कौन है करके। तो वेंचिंग कहते हैं हम लोग दिखने में कैसे भी हो बट आपको कम करने ही होंगे। जहाँ पे वो आखिरकार इंसान कहता है कि ठीक है, अब ठीक है, हार मान लेता हूँ मैं ही, ठीक है, ले लीजिए। और वांगजी स्माइल करते हुए थे, ओह माय गॉड वेंचिंग, ये टैलेंट भी है तुम्हारे पास। वेंचिंग स्माइल करते हुए थे, हाँ बार्गेनिंग करना तो मेरे रग बरग में बैठा हुआ है। तो वांगजी एक स्माइल करता है, तभी चेंग कहता है ओह अच्छा। तभी चेंग को देखने के बाद वो दुकानदार जो है ना ग्रीट करता है, क्योंकि चेंग तो आया था अपने राजपूत वाले तैयार है ना ड्रेसअप में अपने क्लाइंट के, इसके कारण वो लोग पहचान लेते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग को भी देखते हैं ना ग्रीट करते, जहाँ पे वो लोग आ चुके थे। जहाँ पे जो वेंचिंग के थे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पे क्यों होना चाहिए, तुम्हें तो अपने क्लाइंट के सारी चीज़ों को संभालना चाहिए, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। बट वेंचिंग ऐसे कहते तो चेंग कहता क्यों, मैं तुम्हारे साथ शॉपिंग करना चाहता इसलिए आया था, मैं मार्केट में तुम्हारे साथ कुछ कपड़ों को ख़रीदना चाहता था इसलिए आया था, और तुम चलो मेरे साथ, ऐसे कहता है। तो वेंचिंग कहता क्या, तभी विंग की ओर ध्यान जाता है। तो वेंचिंग जो सबसे जो है ना चेंग के साथ चली जाती है। इसके बाद जो ना वांगजी इधर उधर देखता है और कहता तुम दोनों मुझे ऐसे। तभी विंग कहता है कि अच्छा मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, ऐसे कहता है। तो वांगजी विंग को देखता है और मुंह फुला लेता है, जहाँ पे विंग कहता है कि क्या तुम अभी मुझसे नाराज़ हो। तो वांगजी चुपचाप से आगे बढ़ जाता है, जहाँ पे विंग उसे फॉलो करते हुए बताओ तुम मुझसे नाराज़ कैसे हो सकते, मैंने कहा ना वो एक लड़का था ना वो एक लड़की थी। तो वांगजी कहता है मैं फिर भी नाराज़ हूँ तुमसे। तो विंग कहता है प्लीज़ ना मान जाओ ना, सॉरी मुझे माफ़ कर दो ना वांगजी। बट वांगजी कहता है मैं क्यों भला तुम्हें माफ़ करूँ, क्यों करूँ तुमसे, तुम्हें माफ़, बताओ। तो विंग कहता है कि प्लीज़, बट हमारा वांगजी थोड़ी ना मानने वाला था, माफ़ कर दो फिर भी। और वांगजी ऐसे ही घूम रहा था, एंड जैसे कि वांगजी को हमेशा से फूड स्टॉल के पास जाने की आदत है, हर नए फूड को उसे ट्राई करने की आदत है, सेम वो वैसे ही करते जा रहा था। एंड विंग को पैसे देने के लिए कहते जा रहा था, जहाँ पे विंग जो वांगजी को जस्ट देख रहा था मुँह खोल के, क्योंकि वांगजी कुछ चीज़ें भी ले रहा था ना, तो वो सारी चीज़ ऐसे अगर उसे कोई चीज़ टेस्टी लगी तो उसे पैक करके ले लेना एंड विंग की ओर थ्रो कर देना। विंग उन सारी चीज़ों को कैच पकड़ रहा था, पकड़ते हुए वो लेके चलते हुए कहता है वांगजी मेरी बातों को सुनो। बट वांगजी कुछ भी नहीं कह रहा था, विंग पैसे देने का और सामान पकड़ने का काम कर रहा था। बाद में एक जगह पे जाने के बाद जो है ना वांगजी रुक जाता है, और रुकने के बाद जो है ना वो एक लंबी सी सांस लेता है और विंग की ओर देखता है, और वांगजी वहाँ पे बैठ जाता है। जिसके बाद विंग भी उसके पास आके जो ना बैठ जाता है, उन सामान को साइड में रख देता है। जहाँ पे वांगजी एंड विंग सामने की ओर देखते, जहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है ना कमल का तालाब था, बहुत बड़ा, जहाँ पे वांगजी देख रहा था। विंग कहता है क्या हुआ, क्या हो चुका तुम्हारा। तो वांगजी कहता है बट जो लेने आया था मैं वो तो नहीं ले गया। तो विंग कहता है हाँ हम बाद में लेंगे, ठीक है, वैसे हमें शिचेंग के शादी में भी तो जाना है ना, तुम्हें याद है ना। तो वांगजी से कहता है। तो विंग कहता है कि मैंने तुम्हें अब तक लानसान पूछा नहीं है कुछ भी, बट मैं तुम्हें एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो लानसान ऐसे कहता है। तो विंग कहता है कि लानसान वो तुम भूले तो नहीं हो ना, वो तुम भूले तो नहीं हो ना। तो लानसान कहता है क्या पूछना चाहते हो। तो विंग कहता है कि लास्ट टाइम जो कुछ भी हुआ था उस टाइम पे तुम लैंड प्लान ही गए थे ना, क्या हुआ था उस टाइम, तुमने मुझे बताया नहीं अभी तक, क्या हुआ था उस टाइम, तुम अकेले क्यों थे। जहाँ पे लांसन पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है, चुप हो जाता है और सामने ही देख रहा था कंटिन्यू। जहाँ पे विंग कहता है बताओ मुझे क्या हुआ था बताओ। जहाँ पे लांसन कहते विंग मैं विंग कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहते, नहीं हो कंफर्टेबल तो ठीक है, मत बताओ, मैं फोर्स नहीं करने वाला, पर सिर्फ मैं जानना चाहता था कि मेरे पार्टनर के साथ क्या हुआ था जिसके कारण वो उसके साथ। तो लांसन कहते हैं वो वहाँ पे किसी और की गलती नहीं थी, वो सिर्फ मेरी गलती थी। विंग कहता है मतलब क्या है तुम्हारी कैसी गलती हुई लांसन। तो लांसन कहते हैं वो सिर्फ मेरी गलती थी। तो विंग कहता है हाँ बताओ तुम्हारी कैसी गलती थी।
बताओ। तो लांसर कहते हैं मैंने झूठ बोला था ना। तो विंग कहता है हाँ तो क्या हुआ, कभी कभी इंसान ज़िंदगी में झूठ बोल देता है, तो क्या हुआ। तो लांसर कहते हैं मैंने इतना बड़ा झूठ बोला था जिसके कारण। तो विंग कहते हैं बताओ मुझे सब कुछ क्लियर बताओ लांसर। तो लांसर विंग की ओर जो ना आंसू भरी आंखों से देखता है और कहता है वो ना जब मुझे अंकल एंड ब्रदर लेने के लिए आए थे उसके बाद हम गुस्सू में गए थे और पता है ना हम दोनों का फर्स्ट डे ही एक लड़ाई हो गई थी। तो विंग कहता है तो मैंने वहाँ पे जाने के बाद बता दिया फैमिली मेम्बर को कि मैं कोई कट स्लिप नहीं हूँ। तो विंग कहता है तो भाई और अंकल बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए कि मैं इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता हूँ, कैसे। उन्होंने वहाँ से मुझे जाने के लिए कह दिया बहुत ज़्यादा गुस्से में, जिसके बाद मैं वहाँ से बाहर निकल गया क्योंकि हाँ उसमें मेरी गलती थी, मैंने उनके साथ झूठ बोला था जैसा कि तुम्हारे साथ हुआ था, इसलिए तुम भी तो मुझसे। तो विंग कहते हैं वो पुरानी बात थी बट अब मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तो वांग जी कहते हैं तो ऐसा हुआ एंड मैं वहाँ से बाहर ही निकला और रास्ते से जा रहा था जंगल इलाके में, ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था बट वो सब मेरे साथ हो गया। इसमें किसी की गलती नहीं थी, वो सारी गलती मेरी थी, मैंने झूठ नहीं बोला होता तो ये सब नहीं होता। तो विंग कहते हैं इतनी सी बात, कोई बात नहीं लांसान, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। लांसन कहता है हाँ बट ग और अंकल मुझसे नाराज़ है क्या, मैं वो मुझे अपनाएंगे पहले की। तो हमारा विंग कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें अपनाएंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं वो, ऐसा कहता है। जहाँ पे लांसन कहता है बट मुझे डर लग रहा है, मैं क्या वहाँ पे चलूँ या नहीं। विंग कहता है तुम्हारा भाई है लांसन तो तुम्हें चलना ही होगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद वो लोग शादी के बोले तो कपड़े लेने के लिए, रोप्स लेने के लिए जो मार्केट में आ जाते हैं, जहाँ पे विंग लांसान रोप्स खरीद रहे थे, जहाँ पे उन दोनों ने थोड़े सेम टू सेम रोप्स लिए थे एंड आयोन के लिए भी उन्होंने रोप्स को ख़रीदा था। जिसके बाद वो लोग जो है ना चेंग एंड वेंचिंग को ढूंढ रहे थे बट चेंग एंड वेंचिंग उनको मिले नहीं थे, जिसके कारण जो है ना वो लोग एक इन में जाके बैठ जाते हैं और ये इन बोले तो ऐसी जगह पे बैठे जिससे जो मार्केट, जो पूरा मार्केट जो था ना वो वहाँ से दिख सके। तो वो लोग ऐसी जगह पे बैठे हुए थे एंड सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, सारी चीज़ों को देख रहे थे। कुछ टाइम के बाद जो ना उन्हें चेंग एंड वेंचिंग भी नज़र आती है, जो उनके हाथ में बहुत सारी चीज़ें थी वो लेके आ रहे थे, जहाँ पे विंग के हाथ में भी बहुत सारी चीज़ें थी, ना कि वांग जी के हाथ में। वांग जी जस्ट चल रहा था और विंग उसके पीछे पीछे चल रहा था। इसके बाद वो लोग एक दूसरे से मिलते हैं, सारी बातों को गॉसिप करना स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे विंचिंग बताती कि उसने क्या क्या लिया है, वांग जी भी बताता है, विंग भी बताता है, चेंग भी बताता है। और ऐसे ही करते हुए जो वो फिर से लोटोस्कोप में आ जाते हैं। वहाँ पे अपने घर में पहुँचने के बाद वो लोग थक चुके थे बुरी तरह से, बट चेंग एंड विंग को काम करने थे, जो सेक्ट के जो काम थे ना वो उन लोगों ने जल्दी जल्दी करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जस्ट 2 दिन बाद जो है ना हमारे शीचन की शादी होने वाली थी, इसके कारण तो यहाँ पे ये सब कुछ चल रहा था। तो जल्दी जल्दी टाइम भी बीत जाता है, 2 दिन भी ऐसे ही बीत जाते हैं। जिसके बाद जो है ना विंग, वेंचिंग, चेंग एंड हमारा विंग एंड वांग जी सब लोग निकल जाते हैं गुस्सू की ओर। फिर हम गुस्सू के मेन गेट की ओर देखते हैं, जहाँ पे बहुत अच्छे से सभी जो ना लोगों का वेलकम किया जा रहा था, जहाँ पे वांग जी थोड़ा नर्वस था। हाँ वो उसका ही घर है बट फिर भी आज वो नर्वस था क्योंकि लास्ट टाइम जो हुआ था ना इसके कारण। बट विंग उसका हाथ पकड़ता है कस के और चलने के लिए कहता है। जिसके बाद वो लोग अंदर आते हैं, जहाँ पे गुस्सू में वेडिंग की तैयारी हो रही थी पूरी तरह से, यानी बहुत अच्छे से डेकोरेशन वगैरह था, बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त लग रहा था उस टाइम पे गुस्सू। बट फिर भी वहाँ पे जो ना कुछ लोग काम भी कर रहे थे बट उस काम की जो ना इतनी सी भी वॉइस नहीं आ रही थी, पूरा शांत था, पूरी तरह शांत था, सजा हुआ बहुत अच्छे से था बट पूरी तरह से शांत था। ऐसे करते हुए जो ना वो लोग अंदर एंटर होते हैं, जिन उन लोगों का भी अच्छे से वेलकम किया जाता है। जहाँ पे जाने के बाद जो ना जहाँ पे वेडिंग हॉल था ना वहाँ पे लेके जाया जाता है। जिसके बाद जो है ना वांग जी जो विंग के हाथ को कस के पकड़ के चल रहा था, जहाँ पे वांग जी का ध्यान जाता है अपने अंकल की ओर, जहाँ पे अंकल भी जो है ना वांग जी की ओर देखते हैं और जो है ना लैन कुरैन वहाँ पे आते हैं एंड विंग को ग्रीट करते हैं एंड वांग जी को देखते हैं, जहाँ पे वांग जी भी अपने अंकल को ग्रीट करते हैं बट लैन कुरैन वांग जी को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं, जिसे विंग भी नोटिस कर लेता है और वांग जी को इससे बुरा लगता है। बट विंग जो है ना वांग जी के हाथ को कस के दबाता है। जिसके बाद जो है ना
लन कुरैन कहता है कि सभी लोग अपनी सीटिंग पोजीशन जो रहती है ना, सब लोगों के लिए अलग अलग क्लैन के लिए सीटिंग पोजीशन बनाई जाती है, तो वहाँ पे सभी लोग जाके बैठ जाते हैं, जहाँ पे मैडम यू और फेमियन भी मिलते हैं जो यानली के साथ थे, यानली से बातें कर रहे थे। और वो भी मिलते हैं जिनके यानली के हाथ में एक छोटा सा प्यारा सा बेबी था जिसका नाम जिनलिंग रखा गया था, ये पता चलता है विंग को। तो विंग वहाँ पे जाता है और अपनी शीजे को जाके हक कर लेता है, और जंगशा भी आता है और कहते हैं शीजे, जहाँ पे यानली उन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। एंड जिसके बाद जो ना वेंचिंग भी आती है, वेंचिंग एंड वांगजी उन दोनों को भी अपनी ब्लेसिंग देती है। और विंग जो है ना वो छोटे से बच्चे को पकड़ता है, जिनलिंग को, और कहता है कि ओ माय क्यूट लिटिल प्रिंस, ऐसे कहता है, जहाँ पे जिन जुशान भी देख रहा था। और ऐसे ही नॉर्मली बातें हो रही थी, बट कुछ टाइम के बाद जो है ना वो वेडिंग रिचुअल स्टार्ट होने वाले थे, उसकी अनाउंसमेंट होती है, जिसके कारण जो है ना सभी लोगों को अपनी अपनी जगह पे जाके बैठना पड़ता है। जिसके बाद वेडिंग रिचुअल स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पे दो लोग रेड कारपेट पे, दोनों रेड रोप्स में चलते हुए आ रहे थे। दोनों ऐसे ही चलते हुए आते हैं एंड उसके बाद वहाँ पे जो एल्डर्स की जो कुछ मूर्तियाँ क्या कहते हैं उसे, तो वो रखी हुई थी, वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं। जिसके बाद जो है ना वो रिचुअल स्टार्ट हो जाते हैं और हेवन को बो किया जाता है, एल्डर्स को भी बो किया जाता है। जिसके बाद जो है ना वो ड्रिंकिंग वाला सिस्टम था ना, अल्कोहल चेंजेस वाला सिस्टम, वो वाला सिस्टम को भी परफॉर्म किया जाता है। जिसके बाद जो है ना शादी कंप्लीट हो जाती है। जिसके बाद सभी उस रिचुअल्स के बाद जो है ना सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, बट वांगजी दुखी लग रहा था क्योंकि उसके भाई ने एक बार भी वांगजी की ओर नहीं देखा था। उन्होंने ये जानने तक की कोशिश नहीं की थी कि वांगजी आया है या नहीं, उन्होंने भी वांगजी की ओर ध्यान नहीं दिया था। लैन कुरिंग ने देखा तो था बट अनदेखा कर दिया था, और वांगजी की ये नर्वसनेस समझ पा रहा था। इसलिए वांगजी विंग खुद खड़ा होता है एंड वांगजी को चलने के लिए कहता है, क्योंकि सब लोग जो है ना नए जोड़े को जो ना बधाई दे रहे थे, गिफ्ट दे रहे थे, इसलिए जो है ना वो वांगजी के हाथ को पकड़ते। वांगजी कहते क्या कर रहे हो विंग? तो विंग कहता है चलो, तुम्हें अपने भाई को गिफ्ट नहीं देना है? तो वांगजी कहते विंग तुम ही जाओ। तो विंग कहता है तुम चलो मेरे साथ, ऐसे कहता है। तभी मैडम यू कहती है जाओ वांगजी, तुम्हारे भाई को तुम्हें गिफ्ट नहीं देना? तो वांगजी कहते हैं और वांगजी खड़ा हो जाता है। जिसके बाद जो ना वो वहाँ पर चला जाता है और जो गिफ्ट देने वाला प्रोग्रेस था ना वो देने के लिए चला जाता है, जहाँ पे शीचान जो है ना वांगजी को देखते हैं बट वो इग्नोर कर देते हैं। जहाँ पे वांगजी को ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, जहाँ पे विंग कहता है कि वांगजी दो अपने भाई को, तुमने तुम्हारे भाई के लिए जो खरीदा था वो दो, और उसके लाइफ पार्टनर के लिए दे दो। जहाँ पे वांगजी अपने भाई को देता है गिफ्ट एंड उनके लाइफ पार्टनर को भी एक जो ब्लेसिंग वाला जो क्या कहते हैं उसे, पेंडेंट थे ना, वो देता है ब्लेसिंग के लिए जो रहता है ना, वो सारी चीज़ें देता है। एंड विंग कुछ रोप्स देता है जो बहुत ज़्यादा हेवी मटेरियल से बने हुए थे, वो सारी चीज़ों को देता है। जिसके बाद जो है ना शीचान जो है ना एक नज़र वांगजी की ओर भी देखते, और बट वांगजी थोड़ा सा जो उदास था ना वो लग रहा था बुरी तरह से। और शीचान धीरे से कहते वांगजी, तो वांगजी अपने भाई की ओर देखता है और कहते हैं ब्रदर, ऐसे कहता है। जहाँ पे शीचान कहते हैं कि आओ मेरे पास, तो वांगजी उनकी ओर देखता है, जहाँ पे शीचान उसकी ओर देखता है। मैंने कहा आओ, तुम्हें सुनाई दिया? तो वांगजी अपने भाई के पास आता है और भाई के सामने खड़ा हो जाता है, जहाँ पे शीचान उसे हक करते हैं और कहते तुम ठीक हो ना वांगजी? तो वांगजी रोते हुए कहता भाई मैं ठीक हूँ, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, मैंने बहुत ज़्यादा, भाई मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जहाँ पे शीचान अपने से दूर करते हुए कहते क्या कर रहे हो वांगजी, रो क्यों रहे हो? ये तो खुशी का माहौल है ना, तुम क्यों रो रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना, सब ठीक है ना वांगजी? तो वांगजी कहते हाँ भाई सब ठीक है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा। शीचान कहते भूल जाओ उन बातों को, मैं तो कब का भूल चुका हूँ, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक है वांगजी, सब कुछ ठीक है, खुश रहो। क्या विंग तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रखता है ना? तो विंग कहता है कि हाँ मैं उसका अच्छे से ख्याल रखता हूँ। तो शीचान विंग की ओर देखते हुए कहता है मैंने तुमसे नहीं पूछा विंग, मैं इससे पूछ रहा हूँ, वांगजी बताओ विंग तुम्हारा अच्छे से ख्याल तो रखता है ना? तो विंग वांगजी की ओर देखता है, जहाँ पे वांगजी कहते हैं हाँ ब्रदर, वो मेरा अच्छे से ख्याल रखता है। और तभी जो है ना उस घूंघट में से आवाज़ आती है, ओ सही में अच्छे से ख्याल तो रखता है ना, ऐसे कहता है। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहते ये मेरे को आवाज़ क्यों सुनी लग रही है? तो शीचान जस्ट एक स्माइल करते हैं एंड कहते कि सोचो विंग क्यों सुनी लग रही है? जिसके बाद जो विंग कहता है क्या तुम मैं हूँ? तो मैं हंसते हुए कहते हैं ओ लगता है कि भूला नहीं है मुझे, मेरा दोस्त है ना? तो विंग कहता ओ तुमने शादी कर ली, अब मेरी जगह कौन ख्याल रखेगा? तो
मैम मैं कहते क्या क्या कहा तुमने, यानी मैं तुम्हारी चीज़ें का ख्याल रखने के लिए कभी शादी ही ना करूँ। तो विंग कहता हाँ कर सकते हो, बट इतनी जल्दी क्यों, तो मेरी चीज़ें के पास बेटा भी है ना। तो मैम कहती है हो तुम क्या कह रहे हो विंग, मुझे मिस्टर शिजान पसंद थे इसलिए मैंने उनके साथ शादी कर ली। तो जो वांग जी कहता है ओ माय गॉड सच में, ऐसा कहता है। तभी न्यू जैन आते हुए कहता है ओह वी ब्रदर लांजान, हाँ मैंने तो आपको देखा ही नहीं। तो विंग कहता अच्छा तुमने हमें नहीं देखा, हमने तुम्हें नहीं देखा, तुम यहाँ पे तो नहीं थे। तो जो है ना न्यू जैन स्माइल करते वो ना मैं थोड़ा बाहर गया था। तभी जो है ना वहाँ पे एक लड़का चढ़ते हुए आता है और कहता है न्यू जैन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे की। जहाँ पे न्यू जैन जो विंग के पीछे जाते हुए कहता है विंग देखो ना ये मुझे मार रहा है। तभी विंग उसे देखता है, जहाँ पे विंग उसे देखते हुए जो ना 2-3 बार ब्लिंक करता है, यहाँ तक कि वांग जी भी ब्लिंक करता है, क्योंकि वो थोड़ा फेस जो था ना वो विंग की तरह सिमिलर था। और सामने वाला इंसान भी जो है ना देखता है, जहाँ पे वांग जी कहता है विंग ये कौन है। विंग भी देख रहा था। तभी जो है ना वो सामने वाला इंसान कहता है ओ ये है विंग। तो न्यू इंसान कहता है कि हाँ। तो वो इंसान जो है ना अपने हाथ को नीचे करते हुए विंग के सामने जो ना बो डाउन करता है एंड हेलो कहता है मेरा नाम मोशा न्यू है कहता है। तो विंग कहता है हाँ और विंग भी जो ना बो डाउन करता है एंड बताता है कि वो विंग है करके। बट विंग शॉक था क्योंकि उसका फेस जो था ना वो सिमिलर था, बट इतना ही था कि विंग के लिप्स के नीचे मोल था और उसके लिप्स के नीचे मोल नहीं था। एंड कुछ यानी फेस का जो एंगल था ना वो भी थोड़ा डिफरेंट था, बट सेम टू सेम विंग की तरह लग रहा था। जहाँ पे वांग जी जस्ट देख रहा था, जहाँ पे न्यूज़ हैंड कहता है कि वी ब्रदर देखिए ना ये कितना ज़्यादा हैंडसम है ना, ये बहुत ज़्यादा क्यूट है ना। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी उसकी ओर देखते हैं विंग की ओर। तो विंग का ध्यान वांग जी की ओर जाता है। तो विंग कहते हैं हाँ बट मेरे लांसा से नहीं, ऐसे कहता है। तो जो मोशा नहीं कहता ओ आप ना सच में आपकी शादी हो गई ना इसलिए आप अपने पार्टनर की तारीफ करोगे, मेरे थोड़ी करने वाले हो। हाँ सही कहा न्यूज़ हैंड, तुम बाहर निकलो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जहाँ पे न्यूज़ नहीं 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 मोशा मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। जहाँ पे मोशा नहीं कहता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी नहीं। और विंग उसे छोड़ो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे न्यूज़ वहाँ से भागते हुए कहते हैं नहीं मैं तुम्हारे हाथ में नहीं आना चाहता। ओ मोशा ने उसके पीछे पीछे भाग रहा था। तो जो है ना विंग कहते हैं ये है कौन बट। तो जो है ना म्या कहती वो मिस्टर मो का बेटा है जो मोकलैंड से है। विंग कहते ओ मोकलैंड जो छोटा क्लैंड है ना। तो वो कहते हैं हाँ वही उनका बेटा है, वो तुम्हारी तरह है बट थोड़े से चेंजेस हैं। तो फिर कहते हैं हाँ सच में मुझे नहीं पता था कि मिस्टर मो के पास बेटा भी है, मैंने सुना था कि उनके पास बेटी एंड 2 बेटे थे शायद से, कुछ तो ऐसा था ना। एक बेटे के बारे में सुना था कि वो एक कट स्लिप है। तो वो कहते कि हाँ ये वही है। मैं कहते क्या ये वही है। तो कहते हाँ तुम न्यूज़ के साथ क्या कर रहा है। तो शीचान जैसे एक स्माइल करते हैं, जहाँ पे विंची कहते क्या तुम्हें नहीं पता है वो दोनों एक दूसरे के साथ में हैं, उन दोनों का जो इंगेजमेंट हो चुकी है। तो कहते क्या कहा तुमने, उन दोनों की इंगेजमेंट हो गई और मुझे कैसे पता नहीं। तो मैम कहते तुम्हें कैसे पता होगा उन दोनों के, तुम्हें पता है उन दोनों ने कैसे इंगेजमेंट की थी। जहाँ पे न्यूज़ है अपने दगा के पास कैसे गया था, दगा मुझे आपसे बात करनी है। जहाँ पे अपनी दगा को देखने के बाद तुम्हें तो पता है कितना ज़्यादा वो डरता है करके, बट फिर भी उसने हिम्मत से कहा कि वो उससे प्यार करता है। जिसके बाद जो है ना न्यूज़ैन को जब उसके दगा ने हाँ कहा कि तुम मुझसे शादी कर सकते हो, तो न्यूज़ैन रुका ही नहीं, उसने सेकंड डे ही सीधा मोकलैंड में रिश्ता भिजवाया एंड थर्ड डे ही उन दोनों ने इंगेजमेंट कर दी। उसने किसी को भी नहीं बुलाया था, मुझे भी नहीं बुलाया गया था, बट मैं यहाँ पे आई एंड उसके बाद उन लोगों से बातें की तो पता चला। तो विंग कहता ओ इसका मतलब ब्राइड के पास बहुत ज़्यादा टाइम था लगता है बातें करने के लिए। तो मैं कहती हाँ, जहाँ पे वांग जी कहता है कि अच्छी बात है। और वांग जी अपने भाई की ओर देखते हुए कहते हैं मुझे माफ़ करना भाई लास्ट टाइम के लिए। तो शीशान कहते हैं कि भूल जाओ उन बातों को, मुझे उन बातों से अभी कोई लेना देना नहीं, तुम ठीक हो ना वही मेरे लिए काफ़ी, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद ये शादी के रिचुअल जो स्टार्ट हो जाते हैं, जो नॉर्मल रहते हैं, खाना पीना, गेस्ट के साथ बातें करना, सबको बो डाउन करना, और वो सारी चीज़ें होने के बाद जो है ना अब सब लोग क्लाइंट से बाहर जा रहे थे, बोले वो रिटर्न जा रहे थे। अब शादी हो चुकी है ना तो वहाँ पे रुके क्या करेंगे लोग, तो इसलिए सब जो ना रिटर्न जा रहे थे। तो विंग भी रिटर्न जा रहा था, पर तभी लैन कुरैन आता है और कहता है कि आप लोग यहीं पे रुक जाइए। जहाँ पे मैडम यू कहती कि ठीक है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वांग जी से भी पूछते कि बेटा तुम रुकना चाहते हो, तो वांग जी भी कहता है। जिसके बाद वो रुका जाता है। जिसके बाद जो है ना लैन कुरैन जो है ना शीचान एंड मैमा को वहाँ से भेज देते हैं। यार ये शोर बहुत ज़्यादा ही हो रहा है तो मेरे दिमाग ख़राब हो रहा है। चलो गाइस मैं कल बाकी का पार्ट को शेयर करती हूँ, ठीक है। ये जल्दी स्टोरी ख़त्म होने वाली है।
ओके, बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच।